नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूं। वो ये है कि ड्रीम 11 क्यों बैक करेंगी, इसका मैं प्रॉपर आपको रीजन बताऊंगा। देखिए, आपको अगर कहीं और वीडियो देखने को मिल रहा है ना, तो वो आपको वही बता रहे हैं जो उनके सामने नोट्स बन के सामने आते हैं। जैसे किसी न्यूज से क्लिप उठा लिए, जैसे गूगल से जाके वो देखते हैं कि भाई इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट बोलते हैं वो आपके सामने वो रख के आ जाते हैं। लेकिन मैं एज ए LLB स्टूडेंट, मेरी LLB अभी क्लियर हुई है, तो मैं उन चीजों को देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर आपके सामने परोसने का कोशिश करता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या कहा था, ड्रीम 11 के CEO फाउंडर हर्ष जैन ने चला है मास्टर स्ट्रोक। वो क्या था? कुछ मास्टर स्ट्रोक तो थे ही, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ बताया भी था। उसको लेके ढेर सारे क्रिटिसाइज भी लोगों ने किया कि भाई तुम हर्ष जैन के पक्ष में क्यों बोल रहे हो। आप मुझे एक चीज बताओ, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट अगर बोले 100 में से भैया 60 रुपीज के अप्रोक्सीमेट 30%, 28% GST और 30% TDS, तकरीबन 55-60% के आसपास, या यूं कहूं 50-55% के आसपास अगर आपसे बोले गवर्नमेंट की आपको मुझे देना है, ठीक है, आपके पास बचे कितने, लिफ्ट 50% के आसपास आपके पास रेवेन्यू बचे, उसमें आपको यूजर को भी विनिंग अमाउंट देना है, क्या आप एप्लीकेशन को रन कर लोगे? मैं आपको इनसाइडर न्यूज बताता हूं, और ध्यान रखिएगा सोर्सेज में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इनसाइडर न्यूज ये है कि गवर्नमेंट बोली थी ड्रीम 11 को, इस पे मैं 40%, जो भी रियल मनी गेमिंग ऐप है उस पे मैं 40% की GST लगाने वाला हूं। अब 40% की GST थी, 30% TDS थी। अब बताओ, क्या फैंटेसी ऐप को चलना यहाँ पे पॉसिबल था? ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन कहते हैं बिल्कुल कि भैया मेरे लिए इस फैंटेसी ऐप को चलाना मुश्किल हो गया है, मैं नहीं चला पाऊंगा। ये सब चीज ऑफिशियल सामने आई नहीं थी, और ये भी मैं आपको एनालाइज करके बोल रहा हूँ। इसके पीछे 100% की सच्चाई मैं आपको नहीं बोलूंगा कि 100% सच्चा है, लेकिन जो हर्ष जैन की इंटरव्यू मैंने 2-3 देखे, उसमें ये चीज ऑलमोस्ट मेरे सामने आई थी कि ऐसा ऐसा चीज हुआ था। तब उन्होंने जाकर जो है ये बिल्कुल कहा है कि भैया मेरे लिए फैंटेसी रन करना नामुमकिन सा है। अब इसके पीछे आप रीजन समझिए। अगर हर्ष जैन जाते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और गलती से क्या, क्योंकि 90% चांसेस थी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तो इनको जीत भी मिल जाती, जो कि लास्ट टाइम इनको मिला भी था। लेकिन फिर क्या होती, गवर्नमेंट इनके ऊपर 40% की GST और 30% की टैक्स लगा देती। भैया वहां पे इसके लिए चलना नामुमकिन सा था। फिर ये कोर्ट जाते और वहां पे इन्हें हार झेलनी पड़ सकती थी। इन्होंने दिमाग लगाया, क्यों ना हम कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं। जीवन में कभी कभी क्या होता है ना, चुप रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत को दर्शाती है। इन्होंने डिसाइड किया मैं बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूं कुछ टाइम तक गवर्नमेंट करती क्या है। और गवर्नमेंट को इससे आपको पता ही होगा 20,000 करोड़ की जो है ना रेवेन्यू का घाटा होगा। इतनी अमाउंट उनको GST टैक्स के रूप में नहीं आएंगे, गवर्नमेंट तिल मिलाएंगे जरूर, और फिर इसे लागू करेंगे कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके। ये बात हर्ष जैन को पता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 2 तरीके का GST अब आगे काम करेंगी, उसको लेके मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आसपास अपडेट आ जाएंगी। वो ये 5% और 18%, 2 सेगमेंट रखा जाएगा, और अल्कोहल सिगरेट के लिए हो सकता है 40% जो पहले था वही रहे। तो फैंटेसी ऐप जब आएंगी तो अच्छे खासी आसार है कि 18% GST जो है उस कॉलम में इसे रखा जाए। उसका बेनिफिट ड्रीम 11 को अच्छा खासा हो सकता है। इस वजह से भी उन्होंने खुद को फिलहाल आउट किया है। अब सोचो, अगर ड्रीम 11 जाती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो हो सकता था ये केस लेंदी हो जाए और गवर्नमेंट को उसका भी खुन्नस होता। बीजेपी सरकार में कुछ भी करो, उसे खुन्नस मत दिलवाओ, नहीं तो अच्छे की वो फैंटी लगा देते हैं। तो ये केस हो सकता था वहां पर लंबी जाती। इन केस अगर ड्रीम 11 जीत भी जाती तो भी इनके साथ दिक्कतें था, जो मैंने आपको पहले रीजन बताई। तो ये बात को लेके मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ड्रीम 11 का 3 चाल देखो ना भाई, अगर उसे बंद ही करना था तो वो सारे अपने वर्कर्स को रिमूव कर देते, हटा देते वहां से। दूसरी चीज, ड्रीम 11 ढेर सारी चीज जो अपने आप के अंदर अपॉन करने जा रही है, मतलब ऑन करने जा रही है, चाहे वो फैंटेसी में आपको फ्री में ढेर सारे रिवार्ड दे रही हो। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि वो एड्स वगैरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ड्रीम 11 की चाल तो देखो आप, वो आपको क्या लग रहा है सच में वो बैक नहीं करेंगी और ड्रीम मनी के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगी? ऐसा आपको लगता है क्या? अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं,
वो ढेर सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स की दुनिया में काम कर रहे हैं, एआई की दुनिया में वो जो है अपना गेमिंग स्पोर्ट को लाने वाले हैं। तो कह सकते हैं ढेर सारी चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो लास्ट के 3-4 स्टेटमेंट आई हैं हर्ष जैन का, वो आपको यही बताएंगी कि फैंटेसी 2 महीना लेट, 3 महीना लेट और 4 महीना लेट क्यों ना आए, लेकिन आएंगे जरूर, ये मैं आपको कह रहा हूं। और देखो भाई, अगर मेरी अनुभव के अकॉर्डिंग देखोगे, मैंने 5 साल तकरीबन जो है ये फैंटेसी को दिया है। इसलिए 5 साल में मैंने 3 साल LLB को दिया हुआ है। तो उसकी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मेरे जो सीनियर है ना, उन्होंने भी कहा है कि ड्रीम 11 जो है वो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, इसका मतलब उसे इनसाइडर पता है हम बैक करने वाले हैं। कब, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और जो फिलहाल ड्रीम 11 ऑनर को कायर बोल रहे हो ना, जिन्हें लग रहा है कि ड्रीम 11 ऑनर को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, वो 2 महीना रुक जाओ। आप बोलोगे जो ड्रीम 11 का स्ट्रेटेजी था, जो ड्रीम 11 की सोच थी, वो सारे फैंटेसी आपके लिए जबरदस्त थी। ड्रीम 11 केस जीत भी जाए ना, बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, तो फैंटेसी को जो है ना डूबने से कोई नहीं रोक सकता था। ड्रीम 11 की जो यहाँ पे चाल है ना, उसे हमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ड्रीम 11 को लूजर और कायर बोलना चाहिए। उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो फैंटेसी को लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल में रखेंगी। किसी भी बिजनेस को चलाना बड़ी बात नहीं है, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट में रखना बड़ी बात है। और यही स्ट्रेटेजी हर्ष जैन फैंटेसी में लाना चाहते हैं। 28% जब जीएसटी थी, तब भी फैंटेसी बहुत तगड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में नहीं रख पाती थी। लेकिन अभी जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चला है, उसके बाद मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, फैंटेसी आएंगी और सारे फैंटेसी ऐप जबरदस्त प्रॉफिट कमाएंगी। और हाँ, जो आप लोग पूछते हो राजा भाई, कोई फैंटेसी ऐप ऐसा हो जो दरवाजे खटखटाए हैं हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का 2 फैंटेसी आपने फिलहाल 2 फैंटेसी अपनी बोलना चाहिए, जुप्पी तो लूडो वगैरह वहां चलती थी, और 823 थी। 2 ऐप ने हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाई है, और तमिलनाडु साथ में कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो खटखटाई है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जहां पर उनका कहना है जो चीज का फैसला स्टेट गवर्नमेंट लेंगी, वहां पे सेंट्रल ने क्यों फैसला लिया। क्या बीजेपी की सरकार संविधान से भरे हैं, उनका ये कहना है। वहां भी देखना होगा कि क्या डिसीजन बन के सामने आती है। उसके बाद जब गेम ऑफ स्किल को हाई कोर्ट ने परमिशन दिया था, कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2019 में, कि गेम ऑफ स्किल में किसी भी तरीके का दिक्कतें नहीं है, इसको आप रन कर सकते हो, तो बीजेपी सरकार ने किस बेसिस पे फैंटेसी को गेम ऑफ स्किल में नहीं रखा, ये भी वहां पे पूछा जाएगा। ढेर सारी चीज ऐसी हैं जो फैंटेसी आप अगर लेके जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो इन्हें जो है वहां से राहत मिलेंगी। लेकिन कुछ बड़े जो फैंटेसी ऐप हैं, जिसमें गेम्स क्राफ्ट में आपको पता होगा पहले गेम्स करके एक एप्लीकेशन आती थी, वो भी उसी के अंदर थी। फिर ड्रीम 11 ये लोग नहीं गए हैं, तो ये लोग भी फैंटेसी के लिए कुछ अच्छा सोचे हैं। और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है वो जाएंगी, वो भी इंतजार कर रही है कि ये बिल पारित तो हो जाए, ये बिल जो है ये एक्ट के रूप में, रेगुलेशन के रूप में ये आ तो जाए, उसके बाद वो लोग भी जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा लीजिए, कुछ बड़ी आएंगी और हमारे आपके बेनिफिट्स के लिए आएंगी। घबराना नहीं है, इधर उधर आपको नहीं खेलना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ बड़ी न्यूज आएंगी और हमें आपको जबरदस्त प्रॉफिट्स दे के जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है फैंटेसी का फ्यूचर उसके बाद बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, ये आप श्योर मान के चलो। 90% चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैंटेसी का ही सुनेंगे, या नहीं तो गेम ऑफ स्किल को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। देखिए कौन जीतता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने सबसे पहले आकर रखूंगा। गेम ऑफ स्किल जीतती है, सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो जीतती है, या फिर जीतती है बीजेपी सरकार, वो लड़ाई दिलचस्प होगा। जो भी अपडेट होंगे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे नेक आपके सामने मैं रखूंगा। इस वजह से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और प्रेडिक्शन राजा के साथ बने रहिए। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर लेके आऊंगा अपने पीआर फैमिली के लिए। धन्यवाद।